हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 दिसंबर और मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 ब्लैंक दे रखे हैं, उसको फिल करना है। और ये जो क्वेश्चन है CPO 2023 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अगर आपकी वोकेबलरी की बहुत अच्छी खासी पावर है, यानी कि आप एनरिच है, वोकेबलरी बहुत अच्छी खासी आती है, तो आप अच्छी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं टैकल इजीली। इन ऑर्डर टू प्रमोट, क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रमोट कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर जानते ही हैं आप, ट्रेडिशन एक तरीके का वहीं पे जो परंपरा तरीके से चली आई है वो। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टेकअप, टेकअप का मतलब होता है एक चैलेंज के रूप में ले लेना। दिस न्यू इवन दो का मतलब चाह करके भी इट वुड कॉस्ट दैम, कि उन्हें जो उसकी कॉस्ट है, एन अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कि वो ज़्यादा हो सकती है, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन भी और इसमें देख लेते हैं कि कौन सा फिट बैठेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो देखिए इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब असामान्य। इटिनरी का मतलब होता घुमक्कड़, जो मतलब रूटीन में होता है इधर उधर जाना, वो चीज़। इनसिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही नामात्र या फिर जिसकी वैल्यू कम हो, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं इसमें फिल करके। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, ठीक है। प्रोमोट इनऑर्डिनेट कल्चर, इनऑर्डिनेट असामान्य कल्चर ट्रेडिशन, एंड द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक अप ए न्यू इटिनरी। तो ये तो बन ही नहीं रहा किसी एंगल से। और इसमें लिखा है इट वुड कॉस्ट देम का मतलब किसी भी चीज़ की खर्चा होना। नामात्र, नामात्र का खर्चा होगा, यार ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा। तो ये तो ऑप्शन से हमारे बाहर हो गया, ये वाला ऑप्शन लिस्ट से ही बाहर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंडिजीनियस का मतलब होता है घरेलू, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिजीनियस कल्चर, की घरेलू जो कल्चर है, हमारे आसपास का जो कल्चर है, वहाँ का जो, ठीक है, परंपराएं हैं। द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू टेकअप मतलब लिया है। दिस न्यू इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, नई पहल लिए। इवन दो, ठीक है, इवन दो इट वुड कॉस्ट दैम, इसकी कॉस्ट भी उन्हें लग सकती है। एन या फिर अ सब्सटेंशियल मतलब बड़े पैमाने पर, मतलब काफ़ी, इसको कह सकते हैं इनफ, ठीक है। और एबडेंट भी बोल सकते हैं इस तरह से, ABUDANT इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, या मोर जिसको हम कह सकते हैं, या मच कह सकते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, तो अब फिर से एक बार इसे फिट करके देखते हैं यहाँ पे। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिजीनस, इंडिजीनस मतलब घरेलू, जो आसपास का उनका कल्चर है, इंडिया के लोगों का, उसकी बात हो रही है, उसको बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू इनिशिएटिव, तो नई पहल स्टार्ट की है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है सेकंड, ये अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। चाहे उसके लिए ज़्यादा मात्रा में उनकी अमाउंट में मनी लग जाए, रिसोर्सेज लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। कहने का मतलब ये है, इस नए इंडिजिनस कल्चर को इस पहल के द्वारा शुरू कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट एकदम अप्रोप्रिएट है। लेकिन और भी देख लेते हैं, वो भाई क्यों नहीं हो सकते। इंजीनियर्स का मतलब होता है कि बहुत ही निपुण हो किसी भी चीज़ में, होशियार जैसे कहना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब संकलन करना या इकट्ठा करना, ठीक है, इसको हम संकलन बोल सकते हैं। और मिनिकुलर का मतलब होता है बहुत ही कम, लेस अमाउंट, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हो लेस अमाउंट में, या किसी छोटी मात्रा के लिए हम बोल सकते हैं। इनक्वेस का मतलब सीधा साधा होता है। फॉर्मुलेशन का मतलब बनाना किसी भी चीज़ का फॉर्मूला, जैसे कि कह सकते हैं ब्रिलियंट का मतलब होशियार तो होता ही है, ठीक है। अब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, वैसे शायद ना कर पाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम अप्रोप्रिएट है। अगर आपने कर लिया था तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपका क्वेश्चन पहले से एकदम मालूम था कि हाँ यही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।